हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इससे पहले भी मैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि हमने देखा था कि एक नए तरीके से रेशियो मेथड से कैसे बनाए उसको। तो उसमें हम टाइप 1 देखे थे। ठीक है, कि हम उस टाइप के जो प्रश्न हैं, जो बेसिक प्रश्न होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, उसको कैसे बनाया जाए। इस वीडियो के अंदर हम टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, हम बहुत अधिक बड़े वीडियोस आपके लिए नहीं लेकर आ रहे हैं, केवल एक एक टाइप करके ला रहे हैं ताकि आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम 5 से 7 क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और दूसरे मेथड का है। ठीक है, टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 1 कर चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें, बेसिक चीज़ को समझ लें कि हमको कैसे सॉल्व करना होता है। इसके बाद आके इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आपको सारे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, चाहे आप सीजी व्यापम का, सीजीपीएससी का, एसएससी, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे जो आगे महिला सुपरवाइज़र का होने वाला है उसमें, या फिर छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक है, देखिए अभी ये चल रहा था कि कुछ लोग ये फेक अफवाह फैला रहे थे कि महिला सुपरवाइज़र का डेट आ चुका है, 13 अगस्त है, परंतु ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होएं कि 13 तारीख से एग्ज़ाम है। हाँ, परंतु ये भी माइंड में रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जल्द ही आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, इसलिए आप कंटिन्यू अपना पढ़ाई को बनाए रखें, छोड़े नहीं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अगला जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ, तो मैं फिर से उसको नहीं समझाऊँगा। आप एक बार जाके जो वीडियो नंबर 1 है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसको जाके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कोई राशि प्रथम वर्ष 33 सही 1/3 यहाँ पर करिएगा। ठीक है, 33 सही 1/3 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, कोई राशि प्रथम वर्ष 33 सही 1/3% तथा दूसरे वर्ष 12 सही 1/2 अर्थात 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3900 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ दिया है, यहाँ पे कैसे कंफर्म करें। कोई राशि बोला है, मतलब वह राशि हमको नहीं पता, मतलब जो मूलधन है वो हमको नहीं पता। प्रथम वर्ष मतलब पहला वर्ष का जो दर है, पहले वर्ष का जो दर है उसको मैं R1 लिख देता हूँ, वो कितना है 33 1/3%। ठीक है, फिर बोला है तथा दूसरे वर्ष 12.5%, मतलब जो दूसरा दर है दूसरे वर्ष का वो है 12.5%, 12 सही 1/2%, इतना चीज़ दिया है। अब समय अलग से आपको 2 वर्ष नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष बोल रहा है, मतलब आपके लिए जो समय है वो 2 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोल दिया कि 2 वर्षों के पश्चात कितना हो जाती है, 3900 रुपये हो जाती है। 3900 रुपये हो जाती है, मतलब वो आपको मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है, वो कितना दिया है, रुपये 3900। ठीक है, इतना सारा चीज़ हमको दिया हुआ है। बस अब यहाँ पे जो मेथड है कि जो परसेंटेज होता है उसको हम भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में बदल देंगे। तो चलिए बदलते हैं। तो 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 33 या 99 और 100, 100/3%। ठीक है, अब जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100/3, और परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और लगा दीजिए, ये 2 से 2 जीरो कट गया, मिल गया 1/3। ठीक है, ये 1/3 हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। दूसरे वर्ष के दर में जाएंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2%, अर्थात 25/200। इसको काटेंगे तो 25 8 200 होता है, तो 1/8। तो हमने इस प्रकार दोनों तरह का जो प्रथम वर्ष तो दूसरे वर्ष का दर है उसको हम भिन्न के रूप में बदल दिए। बस इतने का ही यहाँ पे काम होता है। 2 वर्ष है, दोनों वर्षों का दर अलग अलग था। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे A लिख देते हैं। मतलब कहने का कि ये दोनों भिन्नों का यूज़ करके हम मूलधन और मिश्रधन में अनुपात निकालेंगे। देखिए मूलधन क्या, पहले वर्ष के लिए अगर मूलधन की हम बात करेंगे तो 3 मूलधन होगा और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम वर्ष का मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात हो रहा है 3 और 4 हो गया। 4 कहाँ से आया, तो ये 3 और ये 1 को जोड़ दिए। दूसरे वर्ष में गए तो हमारा मूलधन 8 हो जाएगा और जो दर है मिश्रधन होगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, बस 2 ही वर्ष था तो 2 बार हमारा जाएगा। अब इन सब का भी गुणा करके, इन सब का गुणा करके जो आएगा हमारा दोनों वर्षों का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हो जाएगा। लेकिन एक काम और आप कर सकते हैं क्या, कि अगर कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 3 एक बार में और ये 3 3 9 3 बार में कट गया। इधर से देखिए 4 एक बार में, 4 दूनी 8 2 बार में। ठीक है, ऐसे कट गया। तो दूसरे साइड को काटना है, अपने साइड को नहीं काटना है।
अब गुना करिए, अगर नहीं कटता तो हम गुना कर देते बस, 2 एकम 2, इधर 2 हो गया, 1 एकम 1, 3 एकम 3 हो गया, 3 हो गया। मतलब इन 2 वर्षों में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। ठीक है, लेकिन मिश्रधन हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 3900 रुपये दिया है। ये 3 इकाई किसके बराबर आ गया हमारा, 3900 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, ये 3 इकाई कितना है, 3900 है। तो 1 इकाई कितना होगा भाई, तो 3 से इस 3900 को भाग देंगे तो 13 या 39, 1300 रुपया। ठीक है, मतलब 1 इकाई जो है उसका वैल्यू कितना हो गया, 1300 रुपया हो गया। जब 1 इकाई का वैल्यू 1300 हो गया तो हमसे पूछा क्या है कि वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन की बात क्या है, तो ये वाला पार्ट हमारा मूलधन है 2 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी कितने का गुना करेंगे, 1300 का गुना करेंगे। तो 13 दूनी 26, ये 2600 रुपया जो है ये हमारा 2 वर्ष, मतलब इस क्वेश्चन का मूलधन होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि अगर हर एक वर्ष के लिए अलग अलग दर दिया होगा तब क्या होगा, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम अलग अलग दर नहीं, एक ही दर का हम 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, तो आप उसको भी जाके देख लें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। चलिए अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक बिल्कुल नया मेथड आपको देखने को मिलेगा कि रेशियो मेथड से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आज का। कोई राशि प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 25% और तृतीय वर्ष 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 1320 हो जाता है तो वह ध्यान ज्ञात कीजिए। पिछला क्वेश्चन में आपको दर के साथ साथ मिश्रधन दिया गया था, लेकिन इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। ठीक है ना, ब्याज दे दिया है। अब हमको यहाँ पे मूलधन पूछ दिया है। ठीक है, देखते हैं। 3 वर्ष के लिए दिया है हमको, तो समय हमारे लिए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, समय हमारे लिए 3 वर्ष हो गया। दर देखेंगे तो पहला दर हमारा है 20%, जो दूसरे वर्ष का दर है वो है 25%, और जो तीसरे वर्ष का दर है वो है कितना, 40%। ठीक है, अब इसको हम काट पीट के छोटा कर दें। 20% का मतलब 20/100 काटेंगे तो मिलेगा 1/5। दूसरा दर जो है वो 25% है, मतलब 25/100, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। और तीसरे वर्ष का जो दर है 40% है, मतलब 40/100, काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 मिल जाएगा। तो हमने ये तीनों दरों को भिन्न के रूप में बदल दिया। अब हमारे पास जो है काम यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये मूलधन, ये मिश्रधन, इन दोनों का अनुपात हर एक वर्ष का कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में गए तो 5 हो गया मूलधन और 5 और 1 6 हो गया मिश्रधन, 5 से हो गया 6। दूसरे वर्ष में गए तो 4 और 1 5, मतलब 4 से हो गया कितना, 5 हो गया। तीसरे वर्ष में गए तो 5 और 5 और 2 7, 5 और 7 का रेशियो हो गया मिश्रधन और मूलधन का। ठीक है, ये हो गया। अब इधर से कुछ कट रहा है तो आप बिल्कुल काट सकते हैं, नो डाउट काट सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए काट देते हैं। देखिए 5 से 5 यहाँ पे कटने को मिल रहा होगा, ये 5 एक बार में कटा, ये 5 एक बार में कट गया, इस भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, तो ये 5 दूनी 10 इधर हो गया, और इधर देखें तो 7 तिया 21, 21 इधर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 और 21, ये 10 हो गया हमारा क्या, मूलधन 3 वर्ष का, और ये हमारा हो गया मिश्रधन। 3 वर्षों में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10 और 21 है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, ये ब्याज दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया है। मैंने बताया था कि जो ब्याज होता है वो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। जब भी आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, मतलब इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये हमारा क्या है, मूलधन है और ये मिश्रधन है इकाई के रूप में, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, ब्याज, इंटरेस्ट होगा। तो 10 और 21 को जब घटाएंगे तो हमारा जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 11। ये हो गया हमारा ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमको ब्याज कितना दिया है, 1320। ठीक है, तो ये 11 किसके बराबर है, 1320 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1320 रुपये। अगर ये 11 जो है 1320 के बराबर है तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, तो इस 1320 को 11 से भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो 11 ये 12 बार में कटता है, मतलब 120 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि 1 इकाई जो है कितने के बराबर हो गया, 120 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसमें धन ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये धन कितना हमारा 10 है, तो इसमें भी हमको 120 का गुणा करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे 120 गुना था, अब गुना करेंगे तो 120 और 10 का गुना हो जाएगा 1200 रुपये। मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीका है और बहुत बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, तो आप इसको सीख लें, क्योंकि ये मेथड का यूज़ करके मैं लाभ हानि के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, साधारण ब्याज का भी कराऊंगा, सब तरह का क्वेश्चन इससे कराया जा सकता है। ठीक है, इवन मैं कार्य समय हो गया, फिर चाल दूरी समय हो गया, वहाँ पर भी ये सबको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2.5 वर्ष में। यहाँ पे कह सकते हो कि टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, हालांकि टाइप 2 में ही आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2.5 वर्ष में। ठीक है, 2.5 वर्ष मतलब क्या हो गया, टाइम हमको कितना दिया, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को कैसे लिखा जा सकता है, 2.5 वर्ष को आप 2.5 ईयर भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख दीजिए 2 सही 1/2 वर्ष। ये हमारा समय दिया है। ठीक है, 2.5 वर्ष। दर हमको दिया है, रेट कितना दिया है, 33 सही 1/3%। ये दर दिया है। चलिए इसको दर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 33 दिया 99 और 100, 100/3% हो गया। परसेंट को हटाएंगे तो 100/300 हो गया। अब इसको काट लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/3। मतलब हमारा जो दर कितना दिया है, 1/3 आ गया भिन्न के रूप में। अब समय हमारे पास 2.5 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2.5 वर्ष है मतलब 3 हमारा दर बनेगा। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब इसको कैसे, जब 2.5 वर्ष दिया है तब क्या किया जाएगा, कैसे हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो 3 वर्ष है तो यहाँ पे इसको एक्चुअली 2.5 वर्ष इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, और अगला जो तीसरा वर्ष का पूरा तीसरा वर्ष नहीं है, केवल आधा वर्ष है। इसीलिए हम यहाँ पे 3 अलग अलग दर निकाल सकते हैं। पहला दर जो होगा, पहला कितना पूरा कंप्लीट 1 वर्ष है तो 1/3 रहेगा, क्योंकि 1 साल का है। ठीक है, तो 1/3। जो दूसरा दर होगा वो भी कंप्लीट 1 साल है, तो जो ये दर है वही रिपीट होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर तो दिया नहीं, एक ही दर दिया है। इसीलिए दूसरा भी एक कंप्लीट साल है, इसलिए उसके लिए भी दर हमारा 1/3 और 1/3 होगा। लेकिन ये तीसरा जो दर होगा R3, वो हमारा क्योंकि कंप्लीट 1 वर्ष नहीं है, आधा वर्ष है, तो 1 वर्ष का दर कितना है, 1/3। तो आधा वर्ष के लिए दर कितना होगा, तो 1/2 वर्ष है ना, तो इसको 1/2 का गुणा कर दीजिए तो मिल जाएगा 1/3 दूनी 6, 1/6। तो हमने तीनों अलग अलग दरों को लिखा है। 3 दर क्यों निकाले, क्योंकि 3 अलग अलग समय है, पहला 1 वर्ष, दूसरा 1 वर्ष और तीसरा आधा वर्ष, ऐसा है। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे। ये मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। तो पहला वर्ष के लिए 3 से 1 4 हो गया, तो मैं लिख दूंगा 3 से 1 हो गया 4। दूसरे वर्ष के लिए भी 3 से 4 क्योंकि सेम ही है, तो ये हो गया 3 से लेके 4। तीसरे वर्ष में आया तो 6, 1/6 है, तो ये हो जाएगा 6 और 6 और 1 7, ऐसा हो जाएगा। देखिए अब कुछ कट तो यहाँ पे नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, क्योंकि उल्टा हम अपोजिट साइड को काट दें तो कट नहीं रहा। तो अब इसको सॉल्व करिए, 3 3 9, 9 6 54। ठीक है, ये 54 हो गया। यहाँ पे गए तो चर्चों के 16, 16 सत्ते हो गया 112। ठीक है, चर्चों के 16, 16 सत्ते 112, हमारा ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, अच्छा एक बार चाहे तो आप काट सकते हैं, मैं भूल गया था। हालांकि ये देखिए 2 से अब कट रहा है, काट दिए। यहाँ भी हम काट सकते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ से भी काट सकते थे, कितना 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम काट सकते हैं, अगर हम गुना कर दिए हैं तो 2 से भाग देंगे तो 26 दूनी 52, और ये 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 56, सॉरी 27 दूनी 54 है, 54 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 54 है, तो ये 2 हो गया, 27 बार में कटेगा, और ये 56 दूनी 112 कटेगा, मतलब 56 और 27 मिला। ये 56 क्या मिला हमको, मिश्रधन का, और ये हमारा मूलधन का। ठीक है, तो इन 2.5 वर्षों में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 27 और 56 का हो गया। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो कोई धन 2.5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाता है। ठीक है, मतलब मिश्रधन ये हमको दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, तो ये 56 किसके बराबर है, 5600 रुपये के बराबर मिश्रधन दिया हुआ। तो ये कितना गुना है, देखिए 56 का 100 गुना दिया हुआ। अब हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज की गणना करिए। देखिए ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, इन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो 56 और 29 का जब आप अंतर निकालेंगे तो आपको मिले, सॉरी 56 और 27 का जब अंतर निकालेंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 29। 1 इकाई का वैल्यू 100 है, तो 29 इकाई का वैल्यू कितना होगा, इसमें भी आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा
2900 रुपये होगा। ठीक है, 2900 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमको 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो उसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है चौथा भी। चौथा प्रश्न है कि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष 8 माह में 2100 रुपये हो जाता है। इस बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए यहाँ पे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष 8 माह में 2100 रुपये हो जाता है। मतलब हमको चक्रवृद्धि ब्याज CI दिया हुआ है 2100 रुपया। समय दर हमको दिया हुआ है, दर कितना दिया है 12.5%। 12.5% का मतलब 12 दूनी 24 25, 25/200, 25/2 होगा। लेकिन मैं भिन्न को भी अगर यहाँ परसेंट को भी हटा दूंगा तो 200 होगा। काटेंगे तो 25 8 200, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 हो गया। अब समय 1 वर्ष 8 माह दिया है। देखिए अब समय को ही बनाना है, 1 वर्ष 8 माह। ठीक है, मतलब कहने का कि ये 1 वर्ष तो है ही, और 8 माह को वर्ष में बदलेंगे तो इसको हम 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में ये भी बदल गया। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मतलब कहने का जो हमारा समय है वो है 1 वर्ष प्लस 2/3 वर्ष। ये 2 तरह का समय है, कंप्लीट समय नहीं है। 1 वर्ष और 2/3 वर्ष दिया हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। आपको पूरी तरीके से उसको वर्ष में बदल देना है। ठीक है, माह में दिया है तो 12 से भाग दे के हम उसको वर्ष में बदल देंगे। दिन दिया है तो 365 से भाग देके हम उसको वर्ष में बदल देंगे, लेकिन वर्ष में हमको बदलना है। अब देखिए 2 हमको समय मिलेगा, एक 1 वर्ष मिला, दूसरा 2/3 वर्ष मिलेगा। मतलब पूरा पहला कंप्लीट वर्ष जो होगा उसके लिए R1 हम निकालेंगे, वो कितना दिया होगा 1/8 दिया होगा। दूसरा जो हम दर निकालेंगे जो कि 2/3 वर्ष के लिए होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो 1 साल का अगर 1/8 है तो 2/3 वर्ष के लिए कितना होगा? इस 2/3 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ऊपर में 1 का और 1 का गुणा 1 और नीचे 4 तिया 12। ये दूसरे 2/3 वर्ष के लिए जो दर है 1/12 होगा, और 1 वर्ष के लिए 1/8 हो जाएगा। बस यहाँ पे काम खत्म। अब यहाँ पे ये मूलधन हो गया और ये हो गया मिश्रधन। पहले वर्ष में मूलधन 8 से 9 हो जाएगा मिश्रधन के लिए, तो 8 से 9 हो गया अनुपात। दूसरे वर्ष में गए तो 12 और 13 हो जाएगा, 12 और 13। ठीक है, अब हमको गुना करना है। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा, ये 8 चौके 32 हो गया, और इधर जाएंगे तो 13 तिया 39 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मिश्रधन और ये हो गया हमारा मूलधन। क्वेश्चन में हमको अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितना? 2100 रुपये। ब्याज कैसे निकालेंगे? इस मिश्रधन और मूलधन का अंतर निकाल दीजिए। तो इससे 39 है, ये 32 है, तो कितने? 7 का अंतर है। ये 7 हमारा हो गया ब्याज। तो ये 7 हमको कितने के बराबर दिया है? 2100 के बराबर दिया है, 2100 रुपये। 7 इकाई 2100 के बराबर है, तो 1 इकाई किसके बराबर होगा? 7 से 2100 को भाग दे देंगे तो 300 रुपया। 1 इकाई 300 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा क्या? मूलधन। मूलधन कितना है? 32। ठीक है, तो इस 32 में भी हमको इस 300 का गुणा कर देना है। तो 32 दिया 96 होता है, मतलब मूलधन हमारा था 9600 रुपये। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 5वां प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी थोड़ा अच्छा ही प्रश्न है। क्या है कि कोई धन 1 वर्ष 73 दिनों में 33.3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 640 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करिए। CI इस बार हमको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिया क्या है आप क्वेश्चन में हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए समय यहाँ पे दिया है 1 वर्ष 73 दिन। यहाँ पे इसको पकड़ना है, इसको हमको वर्ष में बदल देना है। ठीक है, 1 वर्ष 73 दिन। देखिए ये 1 वर्ष तो है ही हमारे पास, ये जो 73 दिन है इसको वर्ष में बदल दिए। तो 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो इस 73 दिन को हम वर्ष में बदलने के लिए 365 से हम भाग दे देंगे, तो ये भी वर्ष में बदल जाएगा। 73 एक बार में और 73 ये 5, 73 5 से 165 होता है। मतलब कहने का कि हमारा जो समय है टोटल 1 वर्ष और 1/5 वर्ष है। ठीक है, इन दोनों समयों के लिए अलग अलग हम दर की गणना करेंगे। टोटल दर हमको कितना दिया है बताइए? दर दिया है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, मतलब हो गया 33 या 99 और 100, 100/3। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और कर दीजिए, कट जाएगा 1/3। ठीक है, जो पहला वर्ष है उसके लिए दर तो हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा 1/3। जो दूसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है 1/5 वर्ष है, उसके लिए कैसे निकालेंगे? तो ये 1/3 जो ये है इसी में हमको 1/5 का गुणा कर देना है। मतलब कहने का कि 1/3
15। ये हमारा दर निकल गया दूसरा 1/5 वर्ष के। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रोसेस फिर से, मूलधन मिश्रधन। मूलधन कितना है भाई, तो पहले वर्ष के लिए अगर जाएंगे तो 3 से 4 हो जाएगा, तो हमने 3 से 4 लिख दिया। ठीक है, दूसरे 1/5 वर्ष के लिए जाएंगे तो ये 15 मूलधन होगा और 15 1 16 मिश्रधन हो जाएगा, तो 15 और ये 16। कुछ कटेगा यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं कट रहा है, एक साइड को हम काटना है नहीं, तो ये 15 या 45 इधर मूलधन हो गया और 16 चौके 64 ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये एक वर्ष 73 दिनों के लिए 45 हो गया मूलधन और ये 64 हो गया मिश्रधन का अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। अच्छा देखिए, 640 हमको दिया क्या है, मिश्रधन दिया था, तो ये वाला ही तो मिश्रधन है, ये 640 रुपया। 64 इकाई 640 रुपये के बराबर है, तो एक इकाई होगा कितना, भाग दे दीजिए इसको, तो 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक इकाई जो है वो 10 रुपये के बराबर हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना बोला है, तो मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो इन दोनों का अंतर हमको मिलेगा 19 इकाई। ठीक है, हमको यही निकालना था, एक इकाई का वैल्यू 10 रुपये है, तो 19 इकाई का वैल्यू में 10 का गुणा कर दीजिए, तो हमको मिल जाएगा 190 रुपया। मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 190 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर आपसे मूलधन पूछ देता तो इसमें 10 का गुणा कर देते, तो हमको 450 रुपया मूलधन मिल जाता। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होता। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये 5 प्रश्न हमने टाइप 2 टाइप का देखा। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको सीखना जरूरी था। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।